हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि गूगल मीटिंग को किस तरह आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपने जाके सर्च करना है गूगल मीटिंग, और फिर गूगल मीटिंग को आपने एक्सेस करना है। और सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको एक समझा दूं कि गूगल मीटिंग को इस्तेमाल करने के लिए आपके पास जीमेल का अकाउंट मस्ट होना चाहिए, जो कि इस तरह यहाँ पे शो हो रहा है। और ये कि जो लोग आपको ज्वाइन भी करेंगे उन लोग के पास भी अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि जूम में आप पार्टिसिपेंट्स को फैसिलिटी ये मिल जाती थी कि उनको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है और वो ईज़िली ज्वाइन कर सकते थे विदाउट एन अकाउंट। वेयर पार्टिसिपेंट्स को जो ज्वाइन करेंगे आपको आपकी मीटिंग में, उनके पास गूगल का अकाउंट होना चाहिए, उसके थ्रू वो एंटर हों। अगर आपके पास गूगल अकाउंट नहीं हुआ, अगर आप स्टार्ट अ मीटिंग कर रहे हैं या ज्वाइन अ मीटिंग, तो आपको इन दी एंड यहाँ पे एक लॉगिन स्क्रीन दिखेगा। बट हाउएवर अभी तो मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ मीटिंग। और सिंस अब मैं मीटिंग मैंने अपनी इनिशिएट कर दी है, तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई पॉपअप आए कहे कि आपको कैमरा अलाउ करना है या माइक्रोफोन अलाउ करना है, आप उसको एक्सेप्ट या अलाउ कर दीजिएगा। वरना अगर वो नहीं किया तो उसकी वजह से फिर गूगल मीटिंग में इंटरप्शन हो सकती है। तो आप देख सकते हैं मेरा कैमरा एक्टिवेटेड हुआ है, सो दैट्स गुड। सो एंड ऑल्सो मेरा माइक भी वर्क कर रहा है। जिस समय स्पीक कर रहा हूँ ये बार्स अप एंड डाउन एनिमेट होकर प्ले हो रहे हैं। नाउ अब इसको ज्वाइन करना है। अब जब ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आ जाता है कॉपी ज्वाइनिंग इन्फो। सो मेन चीज़ तो ये है कि आप इसको कॉपी कर लें लिंक को, जिन लोगों को आपको शेयर करना है। अगर पॉपअप स्क्रीन गलती से मिस हो जाए इनवाइट लिंक की, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं डायरेक्ट। ये आपका गूगल मीटिंग का जो लिंक ऊपर जनरेट हुआ है वो एज ए इनवाइट लिंक की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली सेम है। सो अब सिंस एक मैंने गूगल मीटिंग इनिशिएट कर दी है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हो शो एवरीवन, जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन है। तो जो जैक लिखा हुआ है वो मैं हूँ। और ये उसके साथ ही चैट टैब का सेक्शन है, जो कि आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं एक कम्युनिकेशन के लिए। अब मैं एक सिमुलेट करूँगा बिहेवियर जिसमें एक पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेगा। सो मैं फायरफॉक्स के ब्राउज़र पे हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ जो मैंने कॉपी किया था इनवाइट लिंक, और फिर मैं इसको इनिशिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं दूसरे अकाउंट के थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ। अब जिस तरह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, तो आपने उसको अलाउ कर दिया है। तो यहाँ पे माइक्रोफोन का पूछ रहा है, तो यस अलाउ कर दिया जाए। लॉजिटेक HD कैमरा, ओके, इसको अलाउ कर देते हैं। और फिर उसके बाद आपने आस्क करना है, आस्क टू ज्वाइन। सो अब ये सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। तो पार्टिसिपेंट जब ज्वाइन कर रहा होगा इनवाइट लिंक के थ्रू, तो उस टाइम पे ये होगा कि वो डायरेक्टली इन नहीं हुआ, बेसिकली वो आउटसाइड है मीटिंग डोर के, और वो आस्क करेगा ज्वाइन करने के लिए। जब आस्क सेंड किया है तो होस्ट के पास आएगा नोटिफिकेशन कि समवन ज्वाइन करना चाहता है। अब ब्रोफर्स ज्वाइन करना चाहता है तो उसको आपने एडमिट करना होगा। ओके, ऑलराइट, मैंने अब इसको म्यूट कर दिया है पार्टिसिपेंट को, क्योंकि मेरी आवाज़ बार बार सर्कल में आ रही थी, एको में। सो अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो फिर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि शो एवरीवन के थ्रू अपने जहाँ से आप होस्ट कर रहे हैं, जो होस्ट होंगे, जो होस्ट कर रहे होंगे मीटिंग, चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन लोग एंटर हुए हैं चैट के अंदर। और फिर उसके बाद ये कि आप यहाँ से चैट इनिशिएट भी कर सकते हैं टाइपिंग के थ्रू भी। और यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि एक मैसेज आया हुआ है किसी का, यहाँ पे ब्रोफर्स का। सही। अब पार्टिसिपेंट्स में अब आपके पास अगर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपको थोड़ा सा व्यू अगर चेंज करना है चीज़ों का, तो आप चेंज कर सकते हैं बाय क्लिकिंग चेंज लेआउट, और आप साइड बार के उसमें परफॉर्म कर सकते हैं, या आप टाइल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक जनरेट करता हूँ थोड़ा सा सिमुलेटिंग बिहेवियर के यहाँ पे मल्टीपल लोग ज्वाइन हुए हैं। इसी इनवाइट को लेकर
मैं मल्टीपल अकाउंट्स के थ्रू एक्सेस करूँगा इसको। इसको भी अलाउ, इसको भी अलाउ, आस्क टू ज्वाइन। परमिशन यहाँ पे आप अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है नोटिफिकेशन कि कैसर अब्दुल करीम ज्वाइन कर रहा है, तो उसको एडमिट कर देते हैं। ओके, कैसर अब्दुल करीम को हमने म्यूट कर दिया है। अब आप इस तरह देख सकते हैं कि आपके पास 2 लोग आए हुए हैं। अब मैं एक और पर्सन को ऐड करता हूँ ताकि एक सही से क्राउड का अंदाज़ा हो। ओके, पार्टिसिपेंट ज्वाइन हो रहा है, नोटिफिकेशन होस्ट को पहुंच गई है, और एडमिट। ओके, अब मैंने तीनों पार्टिसिपेंट्स को अभी म्यूट कर दिया है क्योंकि रिकॉर्डिंग में इंटरफेरेंस और वॉइस डुप्लिकेशन ना हो जाए। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो हमारे पास 3 पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं, और फिर उसके साथ लेआउट चेंज कर सकते हैं हम। मैंने साइड बार के उसमें कर दिया है। अब आपने यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे चीज़ें अब साइड पे पार्टिसिपेंट्स के नेम और लिस्टिंग साइड पे चले गए हैं। अगर इनके कैमरा एक्टिवेट होता है आपको लाइव व्यू ऑफ कैमरा डिस्प्ले में आपको इनका दिख सकता है अगर पार्टिसिपेंट ने अनेबल किया हो। सो अभी आप अपने ऊपर फोकस कर सकते हैं, और साथ में आप टाइल फॉर्म में भी जा सकते हैं लेकर, और ये आप इसको स्पॉटलाइट में भी कर सकते हैं। स्पॉटलाइट में सिर्फ एक ही पर्सन पे फोकस्ड होगा। और अगर आपको कोई प्रेजेंटेशंस वगैरह देनी होती है, जिस तरह आपने प्रेजेंट करना है अपनी पूरी स्क्रीन को या वर्ड डॉक्यूमेंट को, अगर आपको प्रेजेंट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक खोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अब जिस तरह ये आप जिस तरह मैं यहाँ पे तो एक टेबल टॉप गेम की नॉवल स्टोरी का एक डॉक्यूमेंट मैंने ओपन कर दिया है। सो एज ए इस बिहेवियर को सिमुलेट करके मैं शो करता हूँ कि आप एज अ होस्ट आप कोई स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं कोई चीज़ वगैरह, तो आप प्रेजेंट नाउ के थ्रू कर सकते हैं। प्रेजेंट नाउ के थ्रू आप योर एंटायर स्क्रीन को क्लिक करें, और सिंस मेरे पास 2 मॉनिटर है तो मैं तो स्क्रीन 1 को चूज़ करूँगा क्योंकि यही अवेलेबल है एज अ करंट रिकॉर्डिंग सेशन में, और सबके पास तो ऑब्वियसली स्क्रीन 1 होगा। तो आप स्क्रीन 1 को चूज़ करके शेयर कीजिए, और स्क्रीन शेयरिंग बिगिन हो गई है। सो मैं अब यहाँ पे शो कर सकता हूँ स्क्रीन शेयरिंग में सब लोगों को कि मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट को कर रहा हूँ शो पार्टिसिपेंट्स के सामने। अब मैं आपको शो करूँगा कि जब आपकी मीटिंग कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आपने पार्टिसिपेंट्स को रिमूव करना हो अपनी मीटिंग से, तो अब मैं आपको शो करता हूँ उसको किस तरह करना है। आपने ऊपर जाना है शो एवरीवन की तरफ राइट पे क्लिक करना है, और फिर उसके बाद आपके पास लिस्ट आ जाएंगे। तो लिस्ट में जो भी लोग होंगे जिस तरह ब्रूफर्स और कैसर अब्दुल करीम, मैं कैसर अब्दुल करीम को रिमूव करना चाहता हूँ क्योंकि अब इसका मीटिंग का टाइम अप हो गया है, तो मैं उसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, और मैं उसको म्यूट भी कर सकता हूँ। और अगर उस पर्सन को आपने यहाँ से म्यूट कर दिया है तो वो अपने आप को अनम्यूट वहाँ से कर सकते हैं।
सो अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। अब कैसर को मैंने रिमूव कर दिया है, अब मैं प्रोफाइल्स को भी रिमूव करूँगा। ओके, अब मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह यूज़ करना है आपने गूगल मीटिंग को।